आपका क्या नाम है? सौरभ दान। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले ये आपका शुरुआत पॉइंट ये है नहीं ये प्रोजेक्ट का? नहीं, ये सेगमेंट 2 है सर हमारा। तो कौन मिनिस्ट्री दे रहा है पैसा? आपके सेंट्रल से आ रहा है। जल बोर्ड वाला से? हाँ, वाटर अच्छा, रिसोर्स डिपार्टमेंट। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से। तो ये एक पॉइंट है आपका। हाँ। तो यहाँ का हमको मतलब जो आपका HFL मतलब ना उसका हाइट को बताओ यहाँ में हमको एग्जैक्ट यहाँ का हाइट को मैं बताओ। इससे नहीं हाँ, बता रहा हूँ। अभी जहाँ हम लोग खड़ा है, मान लीजिए मतलब आज सुबह बारिश जब हुआ था तो आपका ये तो ऑलरेडी पूरा पानी में डूब गया ना। हाँ। वो आगे वाला को वो तो पूरा डूब चुका था। तो हाँ, हाँ। मतलब वो तो प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है ना। हाँ, हाँ। तो अभी यहाँ से हो गया ये एक लेयर हो गया। हाँ, ये सेकेंड लेयर हो गया। तो ये आपका थर्ड लेयर है ना। हाँ। तो अब इसका हाइट को हमको बताओ, इसका हाइट को। इसका हाइट है हाँ। सर यहाँ से 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर। और HFL है सर इसी लेवल में। ये जो अच्छा, बारम का इसमें। लेवल दिख रहा है हाँ, ना, ये लेवल। हाँ हाँ। तो इधर आ जाओ तब तो, आगे आओ। आपने ये बताया कि पहले जो भी बात किया है, जो मतलब यह जो शिकायत करता है, शिकायत करता कौन है? अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन सेना है ना, पाकिस्तान यूनिट का। अभी हमको आप ये बताओ, असम में हाईवे बहुत बनता है। असम में मतलब जहाँ प्लेन एरिया होता है उसमें मिट्टी क्यों डाला जाता है? इसका जवाब हमको पहले दीजिए। असम में? हाँ, असम प्लेन एरिया है ना। हाँ। तो प्लेन एरिया में जब हाईवे बनता है तो उसको एक लाइन बनाने के लिए उसमें मिट्टी डाला जाता है। हाँ, बाकायदा वो मिट्टी जो है कहीं से लाता है। हाँ, सबग्रेड जो क्यों डालता है उसको, क्यों डालता है? तो पहले तो सर कोई भी मान लीजिए पेमेंट बन रहा है। हाँ। उसके लिए सबग्रेड से चालू होता है। हाँ, सबग्रेड पहले से। सबग्रेड बनाना है रोलिंग करके। हाँ। उसका जो कितना कॉम्पैक्शन बार रोलिंग कितना बार होता है? उसका सर अगर हाईवे बनाया 97% कॉम्पैक्शन रिजल्ट हाँ, आना चाहिए। आना ठीक चाहिए, है, तब जाके वो मतलब पास होता है कि हाँ मेरा सबग्रेड ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर डाल सकते हैं। चलो उसके वो हम समझ गया। अभी ये आपका ये फ्यूचर में यहाँ ऊपर गाड़ी चलेगा? नहीं, इसके ऊपर तो गाड़ी नहीं चलेगा। नहीं सर चलेगा? 5 मीटर है सर हमारा टॉप ऊपर फिनिश। गाड़ी नहीं चलेगा ना? नहीं। नहीं चलेगा, कंफर्म? हाँ, नहीं चलेगा ना। टॉप फिनिश 5 मीटर है सर, कोई गाड़ी नहीं चलेगा। चले हम मान लिया नहीं चलता। गाड़ी नहीं चलने के लिए चलेगा। तो सर नहीं बना चलिए है। चलिए। तो अभी हमको ये बताओ कि आपका कंपनी का नाम क्या है जो पाम लिया है? बद्री राय। हाँ, एन कंपनी। तो बद्री राय एन कंपनी को अगर कहीं से भी बालू उठाना है, मिट्टी उठाना है या फिर पत्थर उठाना है, डिजिग्नेटेड जो है आपका क्रेशर मशीन कहाँ में है? डेजिग्नेशन डेजिग्नेटेड, जहाँ से आपको पत्थर या फिर गिट्टी उठाना है वो कहाँ है? यहाँ पे यहाँ में तो हम लोग जहाँ से सर उठा रहे हैं डिजिग्नेटेड होता है ना। टेस्ट बकायदा उसको लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किया है? नहीं, टेस्ट के लिए भेजे है सर। भेजे नहीं है। आपका यहाँ कहाँ है? आपका जो लेबोरेटरी कहाँ है? लेबोरेटरी तो सर यहाँ में नहीं है। नहीं है? नहीं, हम लोग थर्ड पार्टी से कराते हैं। पहले बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप किस क्रेशर मशीन से उतारा ये सामान? या जो ईटा खोला है ना असम, ईटा खोला वहाँ से उठा, गुप्ता करके कुछ ये भी है। असम से उठाया? कौन सा? ये नहीं, ये मटेरियल असम से नहीं उठाया सर। अभी हमको ये बताओ, ये आपने यहाँ से बताया कि 1.5। अभी इसको आप मजबूती के लिए क्या करेगा? इसको मजबूती के लिए हाँ। सर हम लोग पहले मान लीजिए, ये तो हम लोगों ने लेयर बाय लेयर ऊपर का डाला है, स्लोप ऊपर का छोड़ देते हैं। ठीक है? डाल दिए। चलिए, इसका हम लोग अलाइनमेंट चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1.5 में जहाँ मेरा फिनिशिंग हो रहा है, फिनिशिंग करने के बाद तो फिर स्लोप को रेडी करेंगे। चलो आओ, ठीक हो गया। पिता एक लाओ, एक बार झुक के दिखाओ इसको 1.5 है कि नहीं। उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है, चलिए हम मान लिया ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आपने नदी से सीधा यहाँ नहीं, खाली नदी से ही नहीं डंप किया है सर, नदी से डंप किया आपने। तो आपका लॉग बुक दिखाइए हमको, आपका कंपनी का लॉग बुक है? लॉग बुक तो होगा सर। हाँ, कहाँ है? आपका पास होना पास- चाहिए। मेरे किसका पास है? फोन करो, उसको बुलाओ जिसका पास लॉग बुक है, जहाँ मैं हर दिन का ये एंट्री करता है कि सीमेंट कितना बेग गया, बाली इतना बेग उठाया, क्रशर मशीन से इतना पत्थर लाया गया है, ये मशीन हमारे पास है, इतना लेबर मेरा पास है, इतना जेई मेरा पास है, मेरा टेक्निकल इंजीनियर ये है, साइट इंजीनियर ये है। वो लॉग बुक कहाँ है आपका पास? वो रिकॉर्ड सर मेंटेन करता है। कहाँ में? मतलब आप जो बोला असम में रखा हुआ है? नहीं, यहाँ में ही है। कहाँ में? हमारा जो क्या बोलते हैं स्टाफ वो लोग है, उसको बाकी बाद में supervisor दिखाइएगा लोग। लॉग बुक। हाँ, अभी फोन कीजिए, रेडी करने के लिए बोलिए लॉग बुक। हाँ, अभी इसको आप कैसे सेटिंग करेगा वो बता दीजिए हमको, तो मैं ही चल के देख लेता हूँ। हाँ, ये तो ये आ जाओ, सब लोग आ जाओ, कौन कौन आएगा? आओ। हाँ, ये आ जाओ, अभी आ जाओ। हाँ, आप ऐसी जगह में घर बैठोगे, बारिश आओगे, घर भी बह के चला जाएगा। तो इसको आप कैसे मतलब फिक्स करेगा कि ये फ्यूचर में ना गिरे?
क्योंकि आपने यहाँ में मिट्टी घुसाया नहीं है ना। इस साइड तो पूरा सर हमारा रिवेटमेंट होगा ना, हाँ, कहाँ रिवेटमेंट गिरेगा होगा। ये? नहीं गिरेगा। कंक्रीट का पूरा ब्लॉक रहेगा टॉप तक आपका। नहीं नहीं, आपको पहले भी जो शिकायत करने वाला का मुद्दा यही था कि आपने इसको मिट्टी बाहर जगह से लेकर के यहाँ पे डंप क्यों नहीं किया, ये था शिकायत आपको। इसका आंसर को आप बताइए। इसका आंसर सर मैं जो बताया आपको कि हमारा जो टेंडर तो में आपका है, लोग बुक में होगा ना कि नहीं, आपने नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में कितना मिट्टी जो है बाहर से लेकर के इसमें डंप किया, वो तो होगा। मिट्टी का सर बता नहीं सकते, लेकिन जो आप बोला है ना कि एग्रीगेट सीमेंट ये सब हाँ, रहता है। हाँ। हमारा जो मिट्टी है ना, नहीं। हमारा बोरोपिट से लेना है सर। नहीं वो हम मिट्टी समझ का- गया। मिट्टी का दोनों आप- आइटम होता आप है ना। एक मतलब बहुत मतलब एक सुलझा हुआ एक इंजीनियर होने के नाते आप हमको ये बताइए कि जो आपने ये लगाया है ये सही है या फिर गलत है, इतना बता दीजिए बस, और आगे मैं सवाल नहीं करूँगा। मेरा कोई एक्सपर्ट इंजीनियर कि इसमें जो ये डाला है ये गलत है या फिर सही है, कोई बता काम- देगा। काम जो भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं हमारा नहीं, कंपनी मैं कर उसको रहा है नहीं, ना। आपका कंपनी ठीक है। कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हाँ, मैं वो नहीं तो बोल रहा हूँ। जो मैं ये भी- बोल रहा हूँ जो कि भी गलतियाँ आपने ये निकले- जो डंप किया है हाँ। ये अगर कल को गलत साबित होता है तो आप क्या करेंगे? हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट कंपनी तो का अभी आपको डिमांड कर रहा है ना इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, मतलब काम पूरा होने से पहले अभी रिप्लेसमेंट किया जाए। जनता तो ये तो आपको डिमांड, जितना ये लोग ये आया है, हाँ हो सकता है कुछ कुछ इक्का दुक्का आपको कंपनी का आया होगा, लेकिन जो ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ ये लोग यही डिमांड कर रहा है कि आपने जो ये डाला है गलत है। ठीक है सर, हम लोग जो सर ने बोला था कि हाँ। इसका कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे, जो भी है मिट्टी का टेस्ट वो तो करेंगे, टेस्ट तो soil पहले ही का- करना चाहिए था ना। करना चाहिए था। अभी लेकिन आपने तो 25% तो परसेंट पैसा तो निकाल लिया, और अभी बता रहा है कि ये लोग बता रहा है कि और आधा पैसा आके बैठा हुआ है। और आपको जो है जब फिजिकल रिपोर्ट जो है आपका जब सही नहीं है तो आपका बिल किसने बना, कौन किया? यहाँ का WRD का JEE कौन पास करता है कि आपको पैसा देना चाहिए? मतलब साइट विजिट करके कि फिजिकल रिपोर्ट ठीक ठाक है, फाइनेंशियल देने के लिए तो कोई JEE तो साइन करता है ना। जेई मेजरमेंट करेगा, यही शायद सर साइन करेगा। तो वो आप लोग सब मिली भगत है इसका मतलब। नहीं, मिले वगैरह नहीं, वो तो उनका तरफ से होगा ना हाँ, सर। डिपार्टमेंट का जे को भी पूछूंगा कि ये जो हुआ है सही या फिर गलत है, और उसके होते हुए आप लोगों ने गलत क्यों किया? फिर WRD का कोई JEE तो होगा यहाँ पे हाँ है सर। देखभाल करने वाला, हाँ। कि ये इस प्रकार का ग्रेड का गलत बना रहा है या फिर सही बना रहा है। 2004 में इतना फ्लड आया था, यहाँ से बहुत सारे घर को लेके गया। अभी आपका कोई भाई साहब यहाँ में था, वो बोल रहा था कि नेचुरल कब आएगा उसको आप भरोसा कर सकता है कि कौन बोल रहा था यहाँ पे, एक लड़का था चला गया। तो अभी वो चीज़ आएगा इसलिए तो ये बनाया जा रहा है ना, सरकार पैसा दे रहा है इसके लिए, और उसका काम को आपने लिया हुआ है टेंडर मार करके। तो कल को फ्लड आएगा, किसी का जान माल का नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार आपका कंपनी लेने का तैयार है? लेकिन सर जिम्मेदारी का तो बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जो आप काम जिस जिम्मेदारी से आपको काम करना वो आप नहीं कर पा रहा है ना, मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ। कौन है प्रोजेक्ट मैनेजर आपका? प्रोजेक्ट मैनेजर सर है वो कहाँ जामशेद में? मौसवी है। या थोड़ा वो कितना बार आया यहाँ पे? आया है कितना बहुत, आता है वो तो हाँ। कितना बार बोल सकते हैं, कितना वो तो बार? कंटिन्यूअस यहाँ में ही रहते हैं। तो अभी कहाँ है? अभी वो बीमार थोड़ा है अभी? फैमिली प्रॉब्लम से गया था बाहर, और बोल रहा है जो भी आएगा। मतलब जो बराबर ऑफिसर को बोल रहा है फैमिली प्रॉब्लम को ही बोल रहा है, ऐसा भी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं आया आज नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट का? नहीं डिपार्टमेंट का नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर और है सब आप उसका लोग मिली भगत काम करते रहो इस प्रकार। नहीं सर ऐसा नहीं है, हम लोग तो अपने तरीके से तो पूरा अभी आप कोशिश हमको कर ये रहे हैं अच्छा काम आखिर करने में के ये लिए। बताइए, जो बंदा लोग यहाँ से कंप्लेन किया पाकी केसंग सेजुसा का, जो यहाँ का यूथ्स लोग है कंप्लेन कर रहा है, क्या वो गलत है या फिर सही है? अभी सर उन लोगों ने कुछ तो देखा होगा तभी हाँ, कुछ तो देखा होगा, तभी कंप्लेन किया हाँ। होगा। ठीक है, अभी किसी भी काम में आप देखिए, हमारा 4 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, हाँ। किसी भी काम में लूप होल्स रहेगा ही, गलतियां रहेगा, ठीक रहेगा, उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा एकदम आप जब किसी टेंडर को साइन करता है उस समय तो लिखा होता है ना कि हम जितना जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो मतलब करेंगे। हाँ फॉलो करेंगे। और आप लिखता है कि नहीं बताइए? हाँ, नहीं बताइए आप, लिखता है कि लिखता नहीं? है। और सर जो मतलब कुछ छोटा मोटा चीज तो होना है, लेकिन आपका तो कितना किलोमीटर उतार दिया ये? 2800। 2000, आपका 4000 का प्रोजेक्ट है ना? हाँ 4000। चलिए, ये तो आप मैक्सिमम तो उतार दिया, तो आप इसको कैसे करेंगे फिर? चलिए सर, डिपार्टमेंट का जे आप आ जाइए। हाँ नहीं, यार सामने आप भी रहो, सामने में ले लेता है क्या है। हम भी बहुत मेहनत करके आया यहाँ तक, कंप्लेन मिला इसलिए पहुँचा। सर आपका क्या नाम है? मेरा बिंजुम रूमी। हाँ बिंजुम रूमी। कितना महीना से आप यहाँ में? अभी मेरा तो हो गया अभी 2 महीना ऐसे। 2 महीना हो गया। पहले अलग था सर? पहले का अलग था। अलग था। हाँ, वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया। उसका बदले हम आए। आपका कितना महीना हुआ अभी इसको देखने वही पर? तो 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ। तो आप तो अरुणाचल का है। हाँ। अरे सर आप भी रहिए। आप तो
रहना है, क्योंकि आप बाहर से आया है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग और काम करो, लेकिन आपको आशीर्वाद हम लोग देगा तभी देगा आप अच्छा काम करेगा हमारा पब्लिक के लिए। हाँ, सिर्फ नेता बोल रहा है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, उसका बात को सुनेगा वो चलेगा नहीं। आजकल इसका ज़माना है, ये ज़माना बहुत डेंजर है। हालांकि हमको तो बंद करने के लिए सोचेगा सरकार, लेकिन मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए आप बाहर से आए तो अच्छा से काम करना चाहिए, और कल को अगर शिकायत होगा तो आपका कंपनी का ही बदनाम होगा। इसलिए मैं आपको सवाल करना। तो सर आप तो यहाँ का है, तो हम लोग तो ये हमें से ये उम्मीद करता है कि हमारा जो यंग जनरेशन जो जेई बनता है, एई बनता है, हम लोग उसको ये उम्मीद करता है कि ये लोग कल को अगर ऑफिसर रहेगा तो अरुणाचल का फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये पब्लिक ये लोग का मेन शिकायत तो सर यही है ना, कि जो बाकी को हम नहीं बोले, क्योंकि बहुत सारा लिकोनास है, बहुत सारा लूप होल से इसको अगर कल को अगर छानबीन करना शुरू करेगा तो ये पाम तो काम कर ही नहीं सकता है। पहले बात तो अभी इनका मेन तो ये था कि ये जो एम्बैंकमेंट आप लोग ने बनाया इसमें मिट्टी डालना चाहिए था, इनका शिकायत है। और मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ। और असम में जब भी हाईवे बनता है, आप बासर साइड जाता है तो आप असम का उधर रोड को देखता है, पूरा मिट्टी को वैसे उठाया जाता है एक लेवल में। तो ये कल को मतलब ये कैसे सेटिंग होगा, इसको तो ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है इसको लेकर? इसका रिलेटेड तो मेरे पास एक ही आंसर है जी कि जो भी जहाँ से हम लोग को लैंड को लेना था, जी जी। तो वो हम लोग को ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डेजिग्नेटेड एरिया करके रखा है। तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर 6 पॉइंट कितना पता नहीं, हम भी मतलब जहाँ से मिट्टी उठा हाँ वो सिर्फ वो डेजिग्नेटेड दिया, जहाँ तहाँ से मत होता वो। हाँ एग्जैक्टली, हम वही सवाल तो इसको पूछ रहा था सर। हाँ बताइए। तो वही है, तो यहाँ में जो भी अभी ये एम्बैंकमेंट आया वहाँ से आया है, वही बोल सकता है अभी हम तो। और वहाँ से आया होगा, नहीं तो नहीं वहाँ से सारी ये हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरा तजुर्बा ये कहता है कि एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए इसको तो यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरा तजुर्बा बोलता है। अभी सर ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुन लिया। तो कल को यदि हमने पहले से वही चीज़ पूछा ना, कहीं से अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जब काम करना शुरू करता है उसमें सब कुछ पहले मेंशन होता है। जैसे कि असम में कोई हाईवे बनता है तो उसको बोलता है कि किमिन से आपको पत्थर उतारना है, या तो हवा केम से आपको पत्थर उतारना है, ऐसे बोला जाता है। उसमें और पहले से डिजिग्नेटेड होता है कि आपको कहाँ करना है। और हाईवे अगर कटिंग शुरू होता है तो उसमें ये बताया जाता है आपका डंपिंग कहाँ कहाँ होगा, ये पहले से तय होता है। तो ये कंपनी को भी तो पहले से तय किया होगा कि आपको मिट्टी कहाँ से उठा के यहाँ डालना है। तो सर को अभी मैंने वही सवाल किया, अगर फॉरेस्ट ने अगर अभी वहाँ से आपका डिजिग्नेटेड से अगर उठाने नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें गलत सामान को डाल देगा। तो उसका कुछ उसको तो गवर्नमेंट वापस डिपार्टमेंट को लिखा जा सकता है ना कि हमको यहाँ से मिट्टी उठाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये काम को नहीं कर सकता है। तो ये ख्याल आप लोग का में नहीं आया सर? नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि जब भी कुछ भी प्रोजेक्ट होता है, जी सर, जैसे मेगा प्रोजेक्ट होता है, ये तो मेगा नहीं है, माइनर में, लेकिन भी ये जब ऐसा प्रोजेक्ट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। बिल्कुल। वो लोग जो जैसे अभी जितना हमको भी नॉलेज है, ये काम में भी वो लोग ऑलमोस्ट नहीं बोलने से ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स वो लोग डिले करा दिया क्लियरेंसशिप देने के लिए, एनओसी। आफ्टर ये प्रोजेक्ट ये अवार्ड करने के बाद भी। तो ये लोग जब प्रोजेक्ट ले लिया, फिर एक तो ये समर पीरियड में ऑफ सीजन हो जाता है। अभी भी ये लोग तो ज़बरदस्ती, क्योंकि ये लोग का डेडलाइन आ रहा है, तो इसलिए ये लोग अभी कर रहा है। अदरवाइज तो दिस इज अभी ऑफ सीजन है ना, अभी कर रहा है। तो क्योंकि जब कंक्रीटिंग हो रहा है कुछ चीज़ में, मतलब उसमें थोड़ा पानी वाटर कंटेंट ज़्यादा आ जाता है ना, तो उसका वजह से कुछ जो आप लोग अभी आराम से टूट जा रहा है, चिप्स ये एक कंक्रीट का जो बन रहा है उसमें आप लोग को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा ना कुछ जगह में। मतलब वही है, बाकी दिन तो धूप आता है, जैसे आज बारिश आ गया तो आज भी मतलब क्या होता है कि एक पोर्शन को शुरू कर दिया। जैसे हम थोड़ा पहले हम सुन रहा था कि सर लोग बोले कि डबल लेयर हो गया ना, क्या होता है उसमें। हम मेरा अंडरस्टैंडिंग में ये है कि मिस्त्री लोग तो क्या करते हैं कि बेचिंग कर रहा होता है, ठीक, वो लोग कर रहा होगा, उसका जो एक मिलर का एजेक्स का एक वो होता है, कितना सेम का कर सकते हैं ना, जैसे 4 सेम 3 सेम 2 सेम। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ब्लॉक डाल के दूसरा ब्लॉक डाल के थर्ड ब्लॉक पहुँचते उसका आधा में ख़त्म हो जाता है। तो नया वो फिर वो जब बनाते उसमें ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स लग जाता है। तो उसमें भी डिफरेंस हो जाता है, उसका वजह से भी थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि वो सेटल हो जाता है ना। तो एक कंक्रीट और दूसरा कंक्रीट में थोड़ा डिफरेंस हो। और ऐसे भी यहाँ में हीट होने से अच्छा से हीट होता है, बहुत गर्म होता है, तो बहुत जल्दी हाइड्रेशन हो जाता है। तो सीमेंट थोड़ा मोड़ा सर हो सकता है, लेकिन ये एग्जिट प्रोजेक्ट जो है क्या के लिए बन रहा है? ये एग्जिट जो है ये जो ना ये तो एंटी इरोजन है, मीन्स
फर्दर ये और आगे मत जाओ नदी को, हम लोग का जितना वहाँ अगर में फ्लड भी आता है हाँ। तो यहाँ से नदी उस साइड नहीं जाना हाँ, पानी। और इरोजन मत हो। हाँ, इरोजन मत हो। तो बस्ती वाला तो ये बोल रहा है कि 2004 में यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ था, इसको लेके तो ये मतलब स्कीम तो आया है। तो आपको क्या लगता है कल को अगर और ज़्यादा फ्लड आता है तो ये कंट्रोल कर पाएगा क्या, जो आप लोगों ने शिकायत किया ये है? बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये एक्चुअली जो अब क्या रीजन बता रहा है उसका? हाँ। फ्लड कंट्रोल प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन का नाम में जो काम चल रहा है यहाँ, हाँ। मेरा सीधा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है और मेरा क्लियर कट ये ऑब्जेक्शन है कि ये जो प्रोटेक्शन का नाम में जो भी काम स्ट्रक्चर जो अभी डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नाम में, ये जो है हम लोग कंप्लीटली सर इसको मेन लेते हैं, इसको मेन बोलते हैं, ये इम्पैक्टमेंट को हम लोग बोलते हैं। इसमें आपको का लिखोना क्या दिखाई दिया? ये जो एम्बैंकमेंट बना है ये बाद में डिजास्टर का रीजन बनेगा, सीधा सा बात है। क्योंकि ये जिस क्वालिटी से अभी काम जो है कर रहा है, अभी बहुत पहले भी कई बार चर्चा कर चुका है कि इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। और इसका जो HFL है, जो लेवल ऑफ जो फ्लड का जो लेवल होता है, उसका हाइट ये बिल्कुल भी वो हाइट से बहुत नीचे है, लगभग 10 से 15 मीटर नीचे है। तो डीपीआर में क्या लिखा है? DPR में 156 है इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल। हाँ। हाईएस्ट फ्लड लेवल कुछ WRD डिपार्टमेंट आप जिसने DPR बनाया है, जो अप्रूव किया है DPR को, DPR अप्रूवल ही गलत है हम जहाँ तक दिख रहा है। और उसमें क्लियर कट फिर भी मेंशन किया हुआ है DPR फाइनल DPR है मेरा हार्ट। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. में उसमें क्लियर कट मेंशन है कि 156 HFL है। आप लोग का डीपीआर गलत भी तो हो सकता है। नहीं, कहाँ से लिया? ये DPR जो है बोर्ड से लिया है। अच्छा। ये देखिए, ये फाइनल DPR है। हाँ। फाइनल DPR WRD तो ये नहीं दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WRD मेरा लमी डिवीजन से हम कई बार इंफॉर्मेशन RTI का थ्रू हम सीख किया था, लेकिन हमको DPR भी प्रोवाइड नहीं कर पाया उन लोग। ऐसा लेकोनास है मतलब। तो ये का बोर्ड से मतलब ये गुवाहाटी से ये गुवाहाटी बोर्ड से ऑनलाइन का थ्रू मंगाया और कुछ बहुत सारा गलत भी तो हो सकता है, कल को बोलेगा ये गलत है। टेक्निकली बाद में इन लोग कुछ भी बात को, जैसे यहाँ कुछ और बन रहा है और कुछ और यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऐसा हो सकता है बाद में। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये थ्रू RTI मंगाया और ये ऑथेंटिक है। अच्छा। और इसको ऐसा नहीं दिया जाता है, ये है चीज़। तो ये जो अभी जैसे ये पम का मतलब साइट इंजीनियर है, तो इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 4000 जो बनाना था, ऑलमोस्ट 2000 बना चुका है, 800 बना चुका है। तो अभी आप लोग का डिमांड क्या है? इसको नया बनाना है या फिर कैसे करना है? ये आप टिकेगा ये है, आपका क्या डिमांड है इसमें? ये पहले भी एक बार चर्चा कर चुका है। खुद डिपार्टमेंट का ही इंजीनियर ने बताया था कि फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस का रिपोर्ट फिजिकली पहले करा करके बताया कि उसका हिसाब से जहाँ तक दिख रहा है 15% का प्रोग्रेस हुआ है फिजिकल वर्क जो है। तो पैसा जो है अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो फंड जो रिलीज हुआ है, टोटल फंड जो है 12 करोड़ 50 लाख। तो अभी जहाँ तक हम लोग पैसा और वर्क प्रोग्रेस को टैली करता है, इसमें हम लोग ये दिखने को मिल रहा है कि 12 करोड़ का फिजिकल प्रोग्रेस नहीं हुआ है टिल दैट। तो ये प्रोजेक्ट को अभी भी तोड़ के बनाया जा सकता है नया अलाइनमेंट में, और प्रॉपर तरीका से और क्वालिटी वर्क को अभी भी अचीव किया जा सकता है। अभी भी अवेलेबल फंड मतलब है। ये काम से आप लोग बिल्कुल खुश नहीं है मतलब? ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरीली नहीं है। उसका बाद में जितना काम हुआ है पूरा सब स्टैंडर्ड और गलत तरीका से हुआ है। मतलब एक अलग इंटेंशन होता है कि कहीं से कुछ काट के निकाल लूँ, कहीं से कुछ पर्सन निकाल लूँ। इस तरह का धंधा का वजह से, इस तरह का करप्शन लेवल में होने का वजह से ये इस तरह का काम जो है आपका हो अभी रहा ये है। कितना बार विजिट है यहाँ? ये मेरा 5th विजिट है। तो कभी यहाँ का जो है पाम ओनर को आपने देखा, या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिसको आप लोग शिकायत कर सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर PM को हम यहाँ 2 बार मिला है। हाँ। PM भी अदला बदला होते रहता है, कौन कब होता है क्या है। PM का हाथ में कुछ भी पावर नहीं दे के रखा हुआ है। PM सिर्फ नाम का है, ठीक है। एक्चुअली जब बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, अभी जय साहब खुद बोला था कि ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, माइनर प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है। लेकिन हम लोग के लिए तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक रिपूटेड और हम लोग के लिए प्रेस्टिजियस ये प्रोजेक्ट है। लाइफ ये मेरा, सेफ्टी के लिए, जी, हाँ, जी, मेरा हाँ। डिस्ट्रिक्ट के लिए और एरिया के लिए, और लाइफ सेफ्टी यहाँ का ये ज़मीन जगह भी बच जाता है इसका जरिए। तो क्या है कि इसमें हम जितना विजिट हुआ है उसमें कभी इसका ये प्रोजेक्ट को जो ले रहा है, जो काम कर रहा है,
बद्री राय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, असम बेस्ड कंपनी है ये। इसका एमडी होता है ना प्रोपरेटर, छोटा मोटा वो फार्म में तो प्रोपरेटर होता है, यहाँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता होगा। वो तो या फिर पीएम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, हाँ। वो कभी आया नहीं है यहाँ, कभी विजिट किया नहीं है, पता नहीं एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर कौन है। और कई बार चर्चा में डिपार्टमेंट में, ऑफिस में भी हम लोग कई बार डिपार्टमेंट का इंजीनियर से भी चर्चा में आया है, ये सुनने को मिला है कि अगर कहीं कुछ लिकोना हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कहीं कुछ इशू हो गया कंस्ट्रक्शन साइड में, तो इशू को एड्रेस करने के लिए ऊपर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ हजारों मतलब कॉन्ट्रैक्टर है। यही प्रोजेक्ट। हाँ, ये प्रोजेक्ट में हजारों कॉन्ट्रैक्टर है। छोटा सब कॉन्ट्रैक्टर बना के रखा। हाँ, असली कॉन्ट्रैक्टर, मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका कोई अता पता नहीं है, वो कभी आया नहीं है यहाँ। चलिए। ये एक बड़ा रीजन है। इनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो अभी तक तो आप जब से काम शुरू हुआ आप तो खुद तैनात है, इसका संतुष्ट नहीं होने का कारण, रीजन क्या हो सकता है? आप क्या इसको सफाई देंगे? सर को लग रहा है कि हमारा काम अभी तक ठीक, मतलब प्रॉपर जो रूल्स या जो रेगुलेशन जो तरीका से होना चाहिए उस तरीका से शायद नहीं हुआ है। तो हम लोग सर कोशिश करेंगे कि जो जो हमारा गलतियां है इस काम में हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो ये लोग तो बोल रहे हैं ये जो अभी एम्बैंकमेंट जो आप लोग डाला इससे मतलब नाखुश है ये लोग। हाँ। जो मतलब इसका अभी मैं ये सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत मिट्टी को डाल दिया, इसके बारे में आप लोग सोचा नहीं जा सकता है कि जिसको शिकायत कर रहा है इसको रेक्टिफाई करने के लिए? हाँ, वही तो मैं सर बोल रहा हूँ कि जो जो मिस वर्क हुआ है जी। उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा अभी भी एक साल जैसा है। हाँ। तो उसके अंदर ही हम लोग जितना भी काम गलत हुआ है या जो मिस वर्क हुआ है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे अपने तरफ से, कंपनी की तरफ से ही करेंगे पूरा। यह लोकलिटी है, इनके साथ अगर चलेगा, क्योंकि ये लोग तो विकास से तो चाह रहा है ना। हाँ। और आपका काम तो वही है कि आपको काम करना है, अच्छे से काम हाँ, करना अच्छे है, से काम क्योंकि करना है। कंपनी भी बदनाम नहीं ताकि होना है शिकायत ना हो। हम्म। अगर शिकायत आएगा तो प्रॉब्लम होगा फिर ऐसे होने से। तो जैसा आप जब तक आप यहाँ रहेंगे, आप क्या ये लोग को कैसे आश्वासन देंगे कि काम अच्छा होगा? नहीं, हम तो सोच दोबारा मतलब हम लोग को आना ना पड़े, इस प्रकार का काम हो। नहीं, आप लोग आइए। हाँ, क्योंकि आप हाँ। लोग आएगा तभी तो काम पूरा सही से फिर होगा। आप क्या काम करेंगे? ये लोग आते रहेगा, इनको भी तो कमाना है फिर। हाँ। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मतलब वो है कि अच्छा, कभी-कभी आप लोग check and आना, balance के, हाँ, हाँ। आप लोग आना मीन्स आप लोग कंसर्न है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भी तो अभी जैसे अभी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मेरा भी क्या है कि मेरा जो अभी हम इसमें अच्छा काम करके जाएगा, हाँ, तो मेरा भी नाम रहेगा कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलो हम यहाँ में आके ये नहीं सर, 50 साल बाद आप देख सकता है कि ये प्रोजेक्ट को हाँ, हमने हाँ, मॉनिटरिंग हम किया किया सर, है था, ना वही, सर? वही। हाँ। तो आप लोग भी आइए, बिल्कुल। आप लोग का पार्टी आइए। यहाँ में तो बहुत आता है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग आ रहे हैं ना, यहाँ में यहाँ का पंचायत पार्टी भी आता है, यहाँ का लोकल यूथ्स लोग आता है, फिर यहाँ का स्टूडेंट यूथ लीडर लोग भी आता है। तो जितना आएगा ना तभी ये स्ट्रीमलाइन होते जाएगा, होते जाएगा। जैसे अभी हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ को जब बोलता है तो एक बार में नहीं होता है, तो अभी आप लोग आया, अभी वो भी हो भी सकेगा। बिल्कुल। तो सर इसमें कहीं ना कहीं जा जाके मतलब फील्ड में जो काम करता है, जे लोग को बदनाम होना पड़ता है, इस बात तो आप भी तो वाकिफ है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार कंप्लेन ना आए और आप अपने हायर अथॉरिटी को ये बोले कि काम को सही ढंग से अगर करता है तो हम लोग को भी शिकायत नहीं होगा। सर प्लीज़ हमको अच्छा से काम करने दीजिए बोल के आप भी तो हायर अथॉरिटी में आप भी अपील कर सकते हैं सर। वो भी, हाँ, आप बोला भी, जो बात हाँ। आप जितना बोला सही है। जी। और हम लोग भी जितना इनका बहुत दिक्कत होता है। हाँ, जी। इनका भी इन लोगों से भी जो जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम्स है ना, तो हम लोग भी ये लोगों के साथ बात करके बोला। उस दिन हम लोग का ये सीनियर्स लोग भी आया, एसी लेवल से आया, पूरा हम लोग का सर्कल वाला से पूरा टीम आया, पूरा वेरिफिकेशन किया साइट का। अभी वो लोग भी अभी इसका रिलेटेड वो लोग भी कुछ बात बनाएगा देगा, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी उन लोग को एक कंप्लेंट दे के रखा है, तो उसका हाँ, तो 2004 में किसका घर निकल गया था यहाँ से? कोई है? किसका? फ्लड इफेक्टेड वाला। आप कुछ ये बस सिजुसा के बारे में कुछ बोलना चाहता है, ये प्रोजेक्ट के बारे में आप खुश है? मेरा तरफ से तो कुछ नहीं है। देखो हम लोग तो सबसे पहले हम लोग भी न्यूज़ में जब देखता है तो सेजुसा का यूथ, कोई लोग बोलता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, कोई लोग बोल रहा है कि प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। तो मीडिया ट्रायल ज़्यादा चल रहा है इसमें, जो है कोई जो है इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाला है, कोई लोग जो है इस प्रोजेक्ट को खराब बोलने वाला लोग है। लेकिन आप क्या चाहता है? हम ये चाह रहा है कि दोनों तरफ से आवाज़ आए, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने खुद यहाँ पर विजिट किया, हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये यूथ लोग जो आवाज़ उठा रहा है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी मानने को रेडी है कि यह कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है। तो इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे आज का ये प्रोजेक्ट को लेकर के? ये प्रोजेक्ट को लेके मैं ये 2-3 शब्द बोलना जी, चाहेगा। जी। ये एक 2000 ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये एक खेती था। हाँ हाँ। ये सब
बस्ती वाला या उस समय आप खेती कितना उम्र होगा? मैं क्लास 10 में क्लास था। 10 में था जी। तो एक बार दिन को फ्लड आया, ये जो दिखाई दे रहा WR दिखाया में बहुत सुंदर सा आईवी था, कोतर था, सामने में, हाँ हाँ जी। सामने में, यहाँ से पूरा वास पूरा ले गया। इसका बाद बीच में से हम भी फंसा हुआ था, हमको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने मदद किया, हेलीकॉप्टर से उठाना पड़ा। ओह, तो ये एयरलिफ्ट चीज़ किया आपको? एयरलिफ्ट किया है। ये चीज़ को देख के ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये प्रोजेक्ट का चलते मेरा हजारों घर बसता है। अगर गलत करेगा हजारों घर जाएगा, डूब जाएगा। डूब जाएगा। स्पेशली दार्लुंग, नीति दार्लुंग इधर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को हम लोग ये चाहता है कि क्वालिटी वर्क हो। जैसे कि अभी ये जो डंपिंग किया है, नदी से उताया, जैसे आसामीज में एक कहावत है, मच्छी का जो तेल है ना, उससे लेके मच्छी को भी फ्राई करने ट्राई कर रहा है ये लोग, कंपनी वाला ने। कि उसमें क्या है, नदी से उताया या सैंड गिट्टी वालों को उतार के रख दिया। अब ये क्या आपने चर के देखा है, आदमी चरने, बकरी चरने नहीं सकेगा, मट्टी पूरा गिर रहा है। समय में इसको कंपेक्ट करने के लिए वो लोग वादा किया है। कंपेक्ट करेगा अभी तो पूरा मट्टी डालने का, आप कैसे कंपेक्ट करेगा? उसको फिर उतार के लेयर लेयर बना के कंपेक्ट करना पड़ेगा। और ये किस लिए उताया? मेरा नॉलेज में ये बोलता है कि ये जो प्योर लाल मट्टी होना है, मट्टी होना है, कंपेक्ट कराना है, उसका ऊपर में घास लगाना है। क्या आप ये डिपार्टमेंट वाला कंट्रैक्टर ये बोल सकेगा या ये ऊपर में आप घास लगा के, घास उगेगा, पेड़ लगा के लगाना है, पेड़ उगना चाहिए, हाँ। पेड़ उगना चाहिए। ये पत्थर और बालू में आप पेड़ लगा के उगा सकेगा कि नहीं? ये एक गारंटी दो। हाँ, अगर ये उगाएगा बोलेगा मेरा तरफ से ठीक है, नहीं तो अभी तक लेट नहीं हुआ है, पूरा तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन शुरू करो। हम लोग का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोग का। हम लोग का निश्चय में भी एक कहावत है ना, जहाँ पे बाढ़ आता है 20 साल बाद या 50 साल में फिर एक बार दोहराया जाता हाँ। है। यदि कल को यहाँ पे आता है तो ये जो बनाया जा रहा है, ये क्या इसको कंट्रोल कर पाएगा? क्या इसमें आपका क्या तजुर्बा है? ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। नदी पानी जो इसी साइड से आएगा, हाँ, ईंटों नदी पे, आप देख सकते हैं, आप नदी अभी क्या हम लोग देखिए, सीधा नदी में, हाँ। डायरेक्शन जो इधर हाँ, सीधा मार रहा सीधा है। में, हाँ। अब ये डायरेक्शन जगह में आप 10 मीटर उतार के रखेगा, इतना बड़ा नदी कंट्रोल कर पाएगा? तोड़ के अब ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है। पानी चिपेस मतलब ये अंदर से जाएगा तो मट्टी बालू को उतार के ले जाएगा। ये बालू को उतार के, बालू उतारेगा तो पत्थर ऑटोमेटिक नीचे दब जाएगा। ये कंक्रीट जो पूरा नीचे दब जाएगा, क्या कंट्रोल करेगा? जी। हाँ, और आज और एक बात मेरा ये पब्लिक से मैं बोलना चाहेगा, एज मैं एक फॉर्मर GPM ये सेजूसा का, ये प्रोजेक्ट में बहुत साल लग गया, कितना दौरा दौरी हुआ है। आपका ये आतम वैली जब मंत्री था उस समय से कर क्या कितना साल का बाद आया तो हम कुछ एकदम अच्छा काम चाहे होगा। जो भी लाओ, जो भी हो, कोई भी काम करो, उससे हमको मतलब नहीं, क्वालिटी काम हो, मेरा बस्ती वाला प्रोटेक्शन हो, ये हमको चाह रहा था। लेकिन यहाँ देख रहा वो नहीं है। उसका मेरा कुछ पब्लिक है या मैं सेजूसा में अच्छा पढ़ा लिखा जानकार लोग है, जग हम बोलता है। ये पत्थर को आप तरबूज से बोलने से, हाँ तरबूज से मत बोलिए, पत्थर को पत्थर बोलिए ना, तरबूज मत बनाइए। नदी जो पक्के केसिंग वापस जा रहा है बोलने से हाँ बोलता है, ऐसे मत बोलिए। नहीं, पक्के केसिंग नहीं जा रहा है, ये आसाम तरफ बह रहा है, आप बोलिए पब्लिक। ऐसे नहीं कि कुछ डायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि मंत्री कुछ साल बच्चा हुआ है, डर से उसका साथ वो जो जिसको भी जो बनाएगा वो मान लेगा, ऐसे मत आप लोग राजनीति तो नहीं खेल रहे हैं ना? राजनीति कोई करना है तो सही समय में कीजिए ना। 5 साल में काम करने देने के लिए हम लोग बनाया जाता है कि 5 साल में हमको राजनीति खेलना नहीं है। वोटिंग एक बार दे दिया, कोई भी जीत गया, पब्लिक काम करने के लिए हम लोग देता है, बनाया जाता है। काम करना है सही काम, कि नहीं है कि यहाँ में देख रहा है ओवरलैपिंग। अब SP पैसा को वही घुसाता है, RE को भी वही घुसाता है, एक ही काम में पैसा उतारा है। 1 नंबर करप्शन मेरा 12 पक्के सिंह में हो रहा है। हाँ, और BJP वाला सरकार ये बोलता है कि एकदम मतलब ना खाएगा ना खाने दूंगा, बोलता खा रहा है पब्लिक तो आप को। बीजेपी नहीं है? मैं BJP नहीं, मैं पब्लिक यहाँ का एकदम आम पब्लिक हूँ। लेकिन विकास कार्य में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं एकदम आम पब्लिक हूँ, इसलिए आज ये सेकेंड टाइम ये प्रोजेक्ट में मैं आके देख रहा हूँ
कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि काम सही हो, कि काम सही नहीं होगा तो हम लोग बोलेगा है, क्वेश्चन करेगा है। और पार्टी एक समय में होता है, वोटिंग इलेक्शन होगा तो पार्टीबाजी होता है, कोई भी जीतो, सब विकास का काम ही करने के लिए, चुनने वाला विकास के लिए चुनता है। चलिए, तो ये भैया जो है ये सेजूसा बस्ती का है, क्योंकि पहले जो है पंचायत लीडर भी रह चुके हैं और ये यहाँ का जो है एग्जैक्ट सिचुएशन को जानता है। और उनका यही कहना है 2004 में इसी जगह से तो फ्लड आता है, फ्लड आकर के यहाँ से बहुत सारे बस्ती को जो है डुबा दिया जाता है। और अभी जिससे हमने बात किया उनको खुद जो है सरकार की तरफ से एयरलिफ्ट किया जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बकबन ना करें कि आने वाला 50 साल के बाद या फिर 2-3 साल के बाद इसी जगह में फ्लड फिर से ना आए। अगर आ जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मंत्रालय से जो है 70 करोड़ से भी अधिक जो है इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए WRD डिपार्टमेंट को दिया जाता है। अब यहाँ का लोकल जो यहाँ का यूथ का शिकायत ये है कि ये फ्लड प्रोटेक्शन जो नदी के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए जो यहाँ स्कीम आया है, ये स्कीम को यहाँ सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। शिकायत तो ये था। तो अब जब उस समय बाढ़ आया था, उस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए तो ये स्कीम आया है ना। अभी इस स्कीम को अगर सही से नहीं करेगा तो आने वाला समय में पाके केसंग के डिस्ट्रिक्ट खासकर सेजूसा के लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। अभी जिस यूथ को हमने बात किया उनका ये कहना है कि जो असम बेस्ड जो पाम है, जो उनको काम करना चाहिए था वो सही से काम नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस एम्बैंकमेंट का हमने बार बार जिक्र किया, ये जगह को आप देख सकते हैं कि ये कल को क्या फ्लड आता है तो ये नदी का जो पानी को जो है कंट्रोल कर पाएगा क्या, ये सवाल के घेरे में आता है। हालांकि यहाँ का जो पाम का जो इंजीनियर है उनसे भी हमने बात किया, WRD का जो जेई है उनसे भी हमने बात किया, उन्होंने क्या बात किया है आपने सुना है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में हालांकि आपको पहले से तय करना होता है कि आपको मिट्टी कहाँ से लेना है, गिट्टी कहाँ से लेना है, आपका कितना ट्रक है, आपका कितना लेबर है, सब कुछ पहले से तय किया जाता है। और हम ये चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का अगर प्रोजेक्ट आता है तो हमारे लोगों को आने वाला समय में जो है ये प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसी प्रोटेक्शन के लिए तो ये स्कीम लाया गया था। अब इस पैसा को अगर सही से खर्च नहीं करेगा, काम सही से नहीं करेगा तो सेजूसा के लोग कैसे प्रोटेक्शन आने वाला समय में उनको मिल सकेगा, ये सवाल के घेरे में आता है। हालांकि यहाँ के यूथ जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो इंस्टॉलमेंट जो पैसा है उसको फिर से इस पाम को रिलीज़ किया नहीं जाना चाहिए। जब तक काम क्वालिटी नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा, इसको जो है पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने या WRD के चीफ इंजीनियर को भी शिकायत किया हुआ है। जब हम सवाल पूछा जाता है तो जवाब दे, इस बात को हम सोच करके आए थे। लेकिन यहाँ पे जो है जे लोग तो आए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं जे तो बेहतर जानते हैं। लेकिन जो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन जो होता है, ये लोग AC में बैठ करके आराम से ऑर्डर करता है। ऐसे ऑर्डर करने वाले से मैं चाह रहा था कि उनसे मैं कुछ सवालात करूँ, लेकिन आज नहीं पहुँचा है। आने वाला समय में उम्मीद करता हूँ यहाँ का लोकल विधायक वीराम वाघे जो कि WRD के भी मंत्री हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेते हुए सेजूसा के लोगों के लिए अच्छा एक तोहफा जो है मिलना चाहिए। आने वाला 50 सालों में यहाँ पर बाढ़ भी आता है तो इसको रोकने का काम किया जाए, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ का लोकल विधायक को इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसी डिपार्टमेंट का जो है मंत्री भी होता है। और मैं चाह रहा हूं कि वो इस विषय को संज्ञान में लेते हुए यहाँ के पब्लिक जिस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं, इसको गंभीरता से लेते हुए इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट करें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।